गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने अब तक 2 वीडियो बना दिया है इम्परेटिव सेंटेंस पे। अब मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जितना भी मैंने बता दिया उसके मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब तक मैंने पढ़ा दिया है नेवर का यूज से, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। तो इस तरह से कभी वहाँ मत जाओ, नेवर गो देयर। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ऑलवेज। ऑलवेज लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा समय पर आओ, ऑलवेज कम ऑन टाइम या ऑलवेज कम इन टाइम। एकदम करेक्ट टाइम पे आते हैं तो ऑन टाइम, समय से थोड़ा पहले आते हैं तो इन टाइम का प्रयोग करते हैं। हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंक्चुअल। हमेशा लोगों के लिए अच्छे बनो, ऑलवेज बी नाइस टू पीपल। ऑलवेज बी नाइस टू पीपल। हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो, ऑलवेज बिलीव इन योर एबिलिटीज। ऑलवेज बिलीव इन योर एबिलिटीज। हमेशा पढ़े लिखे इंसान जैसा व्यवहार करो, ऑलवेज बिहेव लाइक अ लिटरेट। ऑलवेज बिहेव लाइक अ लिटरेट। हमेशा पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करो। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो, ऑलवेज गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो, ऑलवेज गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ अच्छा करो, ऑलवेज डू समथिंग गुड। हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा अंग्रेजी बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा आओ, ऑलवेज कम। हमेशा ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक जाओ, ऑलवेज गो केयरफुली। तो इस तरह से आप जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इसके बाद है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ब, फिर इफ लगाएंगे यू कैन। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ, फिर यू, फिर कैन। जैसे बोल सकते हो तो बोलो, स्पीक इफ यू कैन। नाच सकते हो तो नाच लो, डांस इफ यू कैन। लिख सकते हो तो लिख लो, राइट इफ यू कैन। कमेंट कर सकते हो तो कर लो, कमेंट इफ यू कैन। सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लो, सब्सक्राइब इफ यू कैन। गाली दे सकते हो तो दे लो, अब्यूज इफ यू कैन। रह सकते हो तो रह लो, लीव इफ यू कैन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जितना भी है वर्ब उतना बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आप बोल नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं अपने कोचिंग में, अपने स्पीकिंग क्लास में बताता हूँ। बाकी मैं उनसे कम से कम 100, 150, 200 में प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी अच्छे से अंग्रेजी आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि बस वीडियो देख कर तो नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आसपास मेरे अहरौली के आसपास हैं, यानी अहरौली आयर के आसपास है, तो आप मेरे स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इफ लगाना है, फिर वांट, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वांट लगाना है। फिर से एक बार, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ लगाना है हमको, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वांट। कुछ लोग टू भी लगाते हैं तो उसके बाद आप टू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये कोई बाउंड नहीं है, कुछ किताबों में दिया रहता है, कुछ किताब में नहीं। जैसे बोलना चाहते हो तो बोल लो, स्पीक इफ यू वांट। रहना चाहते हो तो रह लो, लीव इफ यू वांट। खेलना चाहते हो तो खेल लो, प्ले इफ यू वांट। बोलना चाहते हो तो बोलो, स्पीक इफ यू वांट। अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो बोलो, स्पीक इंग्लिश इफ यू वांट। तो इस तरह से कोई भी आप लिख सकते हैं। सब्जी खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, बाई वेजिटेबल्स इफ यू वांट। क्रिकेट खेलना चाहते हो तो खेलो, प्ले क्रिकेट इफ यू वांट। रोना चाहते हो तो रो लो, वीप इफ यू वांट। हंसना चाहते हो तो हंस लो, लाफ इफ यू वांट। तो आप बना सकते हैं। जितना वर्ब है आप उतना बनाइए ना, 100, 200, 500, 1000 जितना बनाना बनाइए आप उसमें। अब इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेंटेंस लिखना है, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस का। उसके बाद इफ लगाना है, फिर ओबे मी। इफ के बाद यू लगाना है, फिर ओबे मी। जैसे मेरी मानो तो अंग्रेजी सीख लो, तो पहले अंग्रेजी सीख लो, लर्न इंग्लिश।
फिर हमको लिखना है इफ यू ओबे मी, यानी मेरी मानो तो अंग्रेजी सीख लो, तो लर्न इंग्लिश इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो पैसा बचाओ, सेव मनी इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो वहां मत जाओ, अब इम्परेटिव में है, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो उसे मत पढ़ाओ, डोंट टीच हिम इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो वहां मत जाओ, डोंट गो देयर इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो यहां मत आओ, डोंट कम हेयर इफ यू ओबे मी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, एक सेंटेंस लिखना, उसके बाद लिखना इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो उसे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम इफ यू ओबे मी। तो इस तरह से आप जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं, है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सच जरूर बोलो। अब आ गया जरूर के लिए। जरूर के लिए वैसे तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में जरूर तो अवश्य के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे जरूर आओ, डू कम। जरूर बोलो, डू स्पीक। जरूर पतंग उड़ाओ, डू फ्लाई अ काइट। जरूर अंग्रेजी बोलो, डू स्पीक इंग्लिश। जरूर पढ़ाओ, डू टीच। अवश्य पढ़ाओ, डू टीच। पढ़ाओ तो, डू टीच। मतलब तीनों का एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सच जरूर बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ। जरूर आओ या अवश्य आओ तो होगा डू कम। जरूर चाय पियो, डू टेक टी। समय पर या वक्त पर दवा जरूर लो या अवश्य लो, डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यह किताब अवश्य पढ़ें या यह किताब जरूर पढ़ें, डू रीड दिस बुक। तो इस तरह से आपको बनाना है। कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, उससे पहले डू लगा दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस का, हो जाएगा आपका। अब आगे ऐसे मुझे बताओ, टेल मी। उसे बताओ, टेल हिम। उन्हें बताओ, टेल देम। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यानी पहले टेल लिखेंगे, उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन वर्ड लिखना, उसके बाद टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे मुझे बताओ कि कहाँ जाऊं, तो मुझे बताओ, टेल मी। कहाँ जाऊं, टेल मी वेयर टू गो। मुझे बताओ कि कहाँ जाऊं, टेल मी वेयर टू गो। मुझे बताओ कि क्या पढ़ूं, टेल मी व्हाट टू रीड। टेल मी व्हाट टू रीड। मुझे बताओ कि कहाँ जाऊं, टेल मी वेयर टू गो। मुझे बताओ कि कब जाऊं, टेल मी व्हेन टू गो। मुझे बताओ कि कहाँ ठहरूं, टेल मी वेयर टू स्टे। उसे बताओ कि अंग्रेजी कैसे बोलें, टेल हिम। यानी उसे बताओ तो टेल हिम अंग्रेजी कैसे बोलें, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। टेल हिम हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें बताओ कि चाय कैसे बनाएं, तो उन्हें बताओ, टेल देम चाय कैसे बनाएं, तो टेल देम हाउ टू प्रिपेयर टी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मुझे बताओ कि आसान लगे, मुझे दिखाओ, तो शो मी हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, शो मी, मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ कि यह कैसे करूं, तो शो मी हाउ टू डू इट या हाउ टू डू दिस। दोनों सही है, शो मी हाउ टू डू इट या शो मी हाउ टू डू दिस। मुझे दिखाओ कि यह कैसे करूं। मुझे बताओ। अब कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस रहेगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड से बना होगा, उसमें वाक्य में क्वेश्चन वर्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो हमारा असर्टिव में रहेगा, अर्थात अफर्मेटिव या तो नेगेटिव हो सकता है। यानी अगर नॉट लगा तो नेगेटिव बनाइए, अगर नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव बनाइए। जैसे मुझे बताओ
कि डाकघर कहाँ है। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे बताओ, टेल मी। उसके बाद पहले कहाँ के लिखना है, वेयर। फिर उसका सब्जेक्ट लिखना है पोस्ट ऑफिस, फिर साइड लगना इज। तो मुझे बताओ कि डाकघर कहाँ है, टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। कन्फर्म, यानी सबसे पहले हमको एक अफर्मेटिव लिखना है यानी इंपरेटिव, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अफर्मेटिव बनाना है या तो नेगेटिव बनाना है, नॉट रहेगा तो नेगेटिव नहीं तो अफर्मेटिव। जैसे मुझे बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो टेल मी व्हाट योर नेम इज। मुझे बताओ कि वह कौन है, तो टेल मी हु ही इज या हु सी इज। लड़की है तो सी इज, लड़का है तो ही इज। मुझे बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, तो टेल मी वाई यू आर सैड। मुझे बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, तो टेल मी वाई यू आर सैड। अब आ गया जहां पे था मुझे यानी सलाह दो के अर्थ में, एडवाइस में। तो सबसे पहले लिखेंगे एडवाइस, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे सलाह दो या मुझे राय दो कि कौन सी किताब पढूं, एडवाइस मी विच बुक टू रीड। मुझे राय दो कि कार्यक्रम कब आरंभ करूं, एडवाइस मी व्हेन टू स्टार्ट द प्रोग्राम। मुझे राय दो कि लंदन कैसे जाऊं, तो एडवाइस मी हाउ टू गो टू लंदन। ठीक वैसे है जैसे कि कैसे जाऊं, हाउ टू गो, तो मुझे बताओ कि कैसे जाऊं, टेल मी हाउ टू गो। तो इसी तरह से बस जहां पे टेल मी है वहां पे लिख दो एडवाइस मी, मुझे सलाह दो, इस तरह से। फिर कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस रहता है शांति हो, खुशियां हो, उन्नति हो, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट। उसके बाद लिखना है देयर टू, देयर बी लिखना है। फिर से पहले लिखना है लेट, फिर देयर लिखना है, फिर बी, फिर उसके बाद जो नाउन रहेगा उसको लिख देना। जैसे शांति हो तो लेट देयर बी पीस, शांति हो तो क्या होगा, लेट देयर बी पीस। हर जगह खुशी हो तो लेट देयर बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, हर जगह खुशी हो तो होगा लेट देयर बी हैप्पीनेस एवरीवेयर। उन्नति हो लेट देयर बी प्रॉस्पर्टी, सद्भावना हो लेट देयर बी गुडविल। अब अगर आ गया नेगेटिव में आ गया, नॉट लगाना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे हल्ला न हो, शोर न हो, अनुशासनहीनता न हो, तो ऐसे में लिखेंगे पहले लिखेंगे लेट, फिर देयर बी लिखेंगे, उसके बाद नो लगा देंगे, लेट देयर बी नो। उसके बाद जो नाउन रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे हल्ला न हो तो लेट देयर बी नो नॉइज, अनुशासनहीनता न हो लेट देयर बी नो इनडिसिप्लिन, लेट देयर बी नो इनडिसिप्लिन। हिंसा न हो लेट देयर बी नो वायलेंस, तनाव न हो लेट देयर बी नो टेंशन। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो बस इतना है, दैट्स ऑल।